प्राकृत संख्याओं, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है? फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का माध्य निकालना। देखिए दोस्तों, तो माना प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याएं, हमने लिखा माना 8 कंप्लीटेड प्राकृत संख्याएं बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए प्रथम 8 1 2 3, ये 8 हो गए, 8 तक। देखिए 1 2 3 प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या ये होगी 1 2 8 है, लिख लिया हमने। तो इसका क्वेश्चन का माध्य निकालना दोस्तों। माध्य बराबर एस यू नोटेड, माध्य बराबर था सभी पदों का योग बटे सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो माध्य एक्स बार, माध्य को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 अपान पदों संख्या कितनी है? 8 होगी दोस्तों। तो यहाँ पे है माध्य निकालना। तो ये सबको जोड़ेंगे जब दोस्तों, तो 1 2 3 जोड़ा और 4 4 3 7 7 3 10 10 और 11 और 10 + 6 और 5 जोड़ा 11 8 7 15। ये सब आप किसी भी तरह जोड़ सकते हैं, हम सिंपल वे में बता रहे हैं आपको। तो ये पूरा आता है 36 दोस्तों, 36 अपान 8। देखिएगा 36 अपान 8 से 36 को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका माध्य निकल आएगा दोस्तों। तो अब देखिए किस तरह से निकाला गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 8 से 36 को डिवाइड कर देंगे। देखिए तो 8 4 32। देखिए दोस्तों किस तरह निकलेगा, 6 में से 2 करेगा 4, दशमलव से निकलेगा 0, 8 5 40 दोस्तों। तो क्या आता है? देखिए दोस्तों माध्य आ जाता है x बार = 4.5 दोस्तों। x बार माध्य जो आता है दोस्तों, x बार = 4.5 प्राप्त होता है। देखिए प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इस तरह निकाला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, पढ़ूंगा मैं आपको। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए, यदि 5 प्रश्नों x, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 का माध्य 13 है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा अंतिम 3 प्रश्नों का माध्य है। मतलब पहले ये निकालिए, x का मान निकालिए, फिर 3 प्रश्नों का माध्य अंतिम 3। तो माध्य निकाल, देखिए तो किस तरह निकालना है? माध्य बराबर माध्य बराबर 13 दिया है। 20 हो गया दोस्तों। संख्या अलग जोड़ी हमने और वेरिएबल अलग। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों 13 पंचे 13 5 से 65, 5x + 20 आ गया दोस्तों। 13 5 से 65 हुआ = 5x + 20। 20 को ट्रांसपोज कर दिया, इस तरफ ट्रांसपोज करके लाए 65 - 20 = 5x। तो ये देखो दोस्तों 5x हो गया। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 45/5 क्योंकि डिवीजन होगा, 5 1 = 5 5 9 = 45। तो x = दोस्तों आ जाता है 9। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू प्राप्त होती है। ये माध्य निकल आता है, x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे लिया है, मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। और अंतिम 3 प्रश्नों का माध्य निकालना हो तो अंतिम तीन जो क्वेश्चन में गिवन है वो अंतिम 3 प्रश्नों का माध्य निकालना। देखिए वो किस तरह निकलेगा। देखिए अंतिम 3 1 2 3, तो अंतिम 3 का प्रश्न माध्य निकालना है। माध्य निकालना हो तो हम क्या लेंगे, इसी क्वेश्चन को x + 6 + x + 4, अंतिम 3 x + 4 x + 6 और प्लस x + 8, 3 निकालने हैं माध्य। देखिए दोस्तों 3 है तो 3 यहाँ संख्या रखेंगे और संख्या x की वैल्यू मालूम हो गई है। अंतिम 3 प्रश्न x की वैल्यू रखेंगे। पहले x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 9 हो गई है, तो अंतिम 3 प्रश्न ये लिखे 9
9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 प्लस 8/3। देखिए दोस्तों किस तरह से निकालना है। अंतिम 3 पैटर्न मतलब ये हमने यहाँ पे 3 चूज़ कर लिए। देखिए यहाँ पे ये अंतिम थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लास्ट से 3 है। तो x प्लस 4 लिया, x प्लस 6 लिया, x प्लस 8। तो हमने x प्लस 4 x प्लस 6 x की वैल्यू 9 निकाली, वो पुटअप कर दी है। तो देखिए 27 9 9 जोड़ दिया और 18 ये जोड़ दिया, 6 4 10 और 8 18। अब देखिए सिंपल वे में हम ऐडिंग करना सिखा रहे हैं कि 9 को सेपरेट जोड़ दिया और बाकी 7 सेपरेट, ताकि जल्दी से जुड़ जाए। 27 और 18 देखिए 3। तो ये टोटल हो गया दोस्तों। तो 8 7 15 55 2 1 3 1 4 3 आ गया देखिए दोस्तों। तो क्योंकि हमें 3 का या अंतिम 3 का प्रश्न वो निकालना है दोस्तों। तो आप जानते हैं 3 अंतिम 3 का निकालना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 3 बन जाए 3 3 बन जाती 3 बन जाए 15। तो देखिए अंतिम 3 का वो जो माध्य आता है 15 प्राप्त होता है। अंतिम 3 का वो माध्य जो निकला है, अंतिम 3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अंतिम 3 संख्याओं का माध्य x बार, यहाँ पे x बार 1 निकाला। अंतिम 3 संख्याओं का माध्य x बार 1 है, x बार 1 निकाला। देखिए दोस्तों तो ये x बार 1 आया है। ये देखिए किस तरह निकाला x बार 1, तो x बार 1 इक्वल टू आ गया 15। ये देखिए वैल्यू आ गई है। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से मैंने बताया है। इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड रहे, तो मैंने उन क्वेश्चनों को किस तरह से किया है दोस्तों, और आप समझ गए होंगे। माध्य में पढ़ा रहा हूँ, माध्य के क्वेश्चन क्लास 9 की RS अग्रवाल को बता रहा हूँ मैं, उसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।